धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबको कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होंगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कान में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खता बस हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी को दूसरे के सामने बता दी थीं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैं जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की यह जो बोर्ड कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का रहस्य मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त के रोटी और सब्जी के लिए भी सोचना पड़ता था, और उसे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। इससे वह बहुत परेशान था। यह बात वह अपने पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है कि आप कहीं पर भी काम मांगने जाते हैं तो वह काम के लिए मना कर देता है, तो आप वहां से चले आते हैं। उसे अपनी मजबूरी बताए, अपनी गरीबी बताए, उससे प्रार्थना करो हाथ जोड़कर। अगले दिन वह युवक फिर से सेठ के पास काम मांगने के लिए चला जाता है, और वहां जाने के बाद वह अपने गरीबी, अपनी मजबूरी सब बताता है और प्रार्थना करता है, मुझे काम दे दो सेठ, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप जो काम दोगे वह करेंगे। इसके बाद सेठ उसे कम दे देते हैं, लेकिन उसे वेतन कम देते हैं। इससे युवक को बहुत बुरा लगता है और वह सेठ से बोलता है, मुझे वेतन कम क्यों दे रहे हो? सेठ बोलता है, तुम हमारे पास काम के लिए आए थे। इतना सुनकर वह युवक वहां से चुपचाप चला जाता है। समय बीतता जाता है। अब सेठ उसे मेहनत भी ज्यादा करवाते हैं और वेतन भी सबसे कम देते हैं। उसे युवक बुरा लगा और वह काम छोड़ दिया और अपने सगे संबंधियों से कुछ मदद मांगे। पैसों की मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दो। लेकिन सब उसे तो कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई पैसा नहीं देता और उसके जाने के बाद बोलता है, यह हमें पैसा कहां से लौट गया, इसके पास तो काम ही नहीं है। उस युवक को यह बात मालूम पड़ता है कि एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आए हैं। वह युवक दौड़कर उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। बौद्ध भिक्षु बोले, युवक घबराव नहीं, मैं तुम्हें ये 5 उपाय बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनना तभी सफल हो पाओगे। बौद्ध भिक्षु बोले, कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करे। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी पीछा नहीं हटेगा। इसीलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी की दिखावा न करें। दूसरी बात, अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बात रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद दूसरों को बात रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। तीसरी बात, कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी ना बताएं। ये सभी प्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका जाता है।
जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। चौथी बात, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ी रहेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते, और अगर आपकी आमदनी कम हो गई हो तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। पांचवी बात, अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का काट भी ढूंढ ही लेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। नमो बुधाय।